प्रतीत होता है मेरी युक्ति काम कर जाएगी। जब तक कपिश्रेष्ठ का ध्यान फांस अस्त्र की ओर जाएगा, तब तक वो दिव्य फांस में बन चुके होंगे। अश्वमेध यज्ञ के अश्व की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अब मुझे ही उन बालकों का सामना करना पड़ेगा। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण। ये अवश्य हनुमान और गर्दभासुर के युद्ध का परिणाम। आओ वानर, आओ, वार करो मुझ पर। रुक क्यों गए तुम? अवश्य तुम मुझे अपनी किसी माया से भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो। तब तुम्हें किस बात की चिंता है वानर? आओ, वार करो मुझ पर, अन्यथा मैं तुम्हें मसल के रख दूंगा। अब हो गया विश्वास वानर कि मैं सत्य कह रहा था। यदि ये इसकी माया नहीं है तो मेरे कारण स्वर्ग लोक को गंभीर क्षति पहुंच रही होगी। इस पर वार किए बिना इसे पराजित करने का उपाय ज्ञात करने की चेष्टा करता हूं। तुम्हारे मुख से बहुत ही धृष्टतापूर्ण वचन निकल रहे थे ना? अब साहस है वैसे शब्द बोलने का? अवश्य, किंतु उसके पूर्व आपके बनाए ये बंधन तो तोड़ दो। अस्त्र छोड़ दो और अपनी पराजय स्वीकार कर लो। इस बंधन से तुम मुक्त नहीं हो सकते। इतनी शीघ्र पराजय स्वीकार करने वालों में से नहीं है हम। कुश, यदि हम इस पिंजरे को तोड़ नहीं सकते तो इसे दूसरे स्थान पर तो लेके जा सकते हैं। तुम्हारा गदास्त्र भी मेरे जाल को नहीं तोड़ सकेगा। रुक क्यों गए वानर? वार करो मुझ पर, वार! प्रभु की कृपा से जैसे ही मुझे तुम्हारे वध का उपाय ज्ञात होगा, उसी क्षण बिना रुके तुम्हारा वध करूंगा मैं। तब तक तुम मेरे द्वारा संहार करने से नहीं बचोगे। वानर, तुम्हारा अंत करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। हनुमान स्वर्गलोक की रक्षा के लिए इस पर वार नहीं कर रहे। हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा, अन्यथा हनुमान उस दुष्ट राक्षस के साथ युद्ध करने में ही उलझ जाएंगे और लवकुश कोई और अनर्थ कर बैठेंगे। देखा आपने, हम मुक्त हो गए। अब लीजिए, हमारे बाणों का सामना कीजिए।
बालक बिना किसी लक्ष्य के बाण क्यों चला रहे हैं? भारत भैया को मूर्छित कर दिया उन्होंने। इन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। ये क्या? अब ये तो एक और चुनौती उत्पन्न हो गई। हाँ, इन्होंने तो बाणों की जैसे वर्षा कर दी है। अब इन बाणों का सामना कैसे करें? स्वर्ग लोक को हानि पहुंचाए बिना इस राक्षस पर वार कैसे करूं? कैसे अंत करूं इसका? बड़े अचरज की बात है, मेरे इतने प्रहारों के बाद भी इस वानर को कुछ नहीं हुआ। कहीं मेरे समान इसे भी तो कोई वरदान प्राप्त नहीं। प्रणाम प्रभु। प्रभु, आपके वरदान के कारण हनुमान उस दुष्ट गर्दभासुर को परास्त नहीं कर पा रहे। वो उसके सारे भार अपने ऊपर ले रहे हैं। उनकी सहायता कीजिए प्रभु। और प्रभु, यदि लव और कुश को कोई रोक सकता है तो वे हनुमान ही हैं। इसलिए प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए हनुमान का उस दुष्ट राक्षस की माया से शीघ्र मुक्त होना अति आवश्यक है। गर्दभासुर ने कठोर तप कर मुझसे वरदान प्राप्त किया था कि त्रिदेवों में से कोई 2 त्रिदेवों की संयुक्त शक्ति ही उसका वध कर सकती है। हनुमान के रूप में मेरा अंश वहां उपस्थित है। आप शीघ्र जाकर विष्णु देव से सहायता की गुहार कीजिए। प्रणाम प्रभु। मेरे प्रहार सहते सहते कहीं क्लांत तो नहीं हो गए वानर? राम कार्य और धर्म कार्य में हनुमान कभी क्लांत नहीं होता राक्षस। किंतु प्रभु कृपा से शीघ्र ही तुम्हारी श्वास अवश्य क्लांत होगी। तुम्हारा हृदय धड़कना भूल जाएगा, क्योंकि मुझे आभास हो गया है तुम्हारा अंत अब समीप है। नहीं वानर, नहीं, मेरा नहीं, तुम्हारा अंत समीप है। अब तुम अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ वानर। जो धर्म को हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा उसका अंत तो अवश्य होगा। मैं उस राक्षस गर्दभासुर का अंत करने के लिए रुद्रांश हनुमान का साथ दूंगा। प्रतीत होता है कोई दिव्य शक्ति लोमड़ी रूप में मेरी सहायता के लिए आई है। अवश्य कोई राक्षस है जो मेरी सहायता के लिए यहाँ आया है। देखो वानर, एक और राक्षस मेरी सहायता के लिए यहाँ आया है।
तुम्हारी मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता वानर। हम मिलकर तुम्हें ऐसी मृत्यु देंगे जो देवता भी कांप उठेंगे तुम्हें देखकर। विश्वास नहीं होता कि ये कोई अन्य राक्षस है जो इसकी सहायता के लिए यहां आया है। मुझे तो ये प्रभु विष्णु के अवतारों के समान कोई भव्य दिव्य शक्ति प्रतीत हो रही है। देख क्या रहे हो लोमड़ी रूपी राक्षस? इस वानर का अंत कर दो। इस पर आक्रमण कर इसका अंत करो। फिर हम उन सभी का अंत करेंगे जिनकी धर्म के प्रति अंधश्रद्धा है। तो वानर ने तो हम दोनों को साथ देखकर अपने हाथ जोड़ लिए। लोमड़ी राक्षस, कदाचित ये इसका मिथ्या प्रपंच है। ये जितना सरल और निश्चल दिखता है नहीं वो। और वैसे भी हम राक्षसों को तो निश्चल और निरीह प्राणियों का संहार करने में बड़ा आनंद आता है। तो आओ दोनों मिलकर इस पर आक्रमण करते हैं। आओ। ये मूर्ख लोमड़ी मेरी ओर क्यों बढ़ रही है? उस उद्दंड वानर पर आक्रमण करो। अर्थात मुझे उचित आभास हुआ था। ये दिव्य लोमड़ी का आगमन मेरी सहायता के लिए ही हुआ था। अब तक तो बालक समझकर तुम पर अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहा था, किंतु अब लो और इसका सामना करो। प्रतीत होता है इन धनुर्धारी रघुवंशी योद्धा को हमारी धनुर्विद्या दिखाने का समय आ गया है। अभी भी समय है, अयोध्या लौट जाइए, अन्यथा आपके साथ भी वही होगा जो अन्य रघुवंशी के साथ हुआ। पराजित होंगे आप भी। तुम दोनों को बंदी बनाए बिना कदापि नहीं जाऊंगा मैं। दिव्य पास प्रकट हो।
राक्षस नहीं, तब तो अवश्य देवताओं ने भेजा है तुम्हें। किंतु मूर्ख देवताओं को यह ज्ञात नहीं कि स्वयं भगवान शिव का वरदान प्राप्त है मुझे। तुम जैसे तुच्छ पशु मेरा कोई अहित नहीं कर सकते। त्रिदेवों में से कोई एकाकी आकर मेरा वध नहीं कर सकता। ढूंढने से नहीं, त्रिदेवों में से कम 2 देवताओं को एक साथ उपस्थित होकर एक ही समय पर आक्रमण करने से मेरा वध संभव है। ये तो विष्णुदेव है। प्रभु, अब इस राक्षस के अंत का समय आ गया है। ये तो शिव और विष्णु एक साथ दिखाई दे रहे हैं मुझे। कहीं मैं भ्रमित तो नहीं हो रहा? जो भी है, मुझे यहाँ से भाग लेना चाहिए। कहाँ जा रहे हो राक्षस? अब मेरा वार सहने के लिए नहीं रुकोगे? सखा, हे प्रभु, मेरी सहायता के लिए आने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। मैं समझ गया हूं प्रभु, आप स्वयं विष्णु देव की ही शक्ति का स्वरूप हैं। इसलिए प्रभु, मुझे मेरे इष्ट, मेरे प्रभु श्री राम के रूप में ही दर्शन देने की कृपा करें। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। विनती विष्णु सुख पिराई, राम रूप महदर्शन पाई। बंधक अश्व सुधी तब आए, चले कपीश रण भूमि सहाय। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कदाचित हमारे द्वारा भी दिव्य फांस के प्रयोग का समय आ गया है। हाँ, और कपिश्रेष्ठ द्वारा दी गई अष्ट सिद्धियों का प्रयोग करने का भी उपयुक्त समय आ गया है। मुझे तो शीघ्र ही अश्व की रक्षा के लिए जाना है और यह भी ज्ञात करने जाना है कि लवकुश ने अष्ट सिद्धि की शक्तियों का आवाहन क्यों किया। वो किसके विरुद्ध उसका उपयोग कर रहे हैं।
तो अब तुम मेरे दिव्य फांस में बंध ही गए बालक। अन्य सूर्यवंशी योद्धाओं को पराजित कर चुके हैं ये दो। अब तो कदाचित मुझे स्वयं जाना होगा। पुष्कल, भैया भरत सब मूर्छित कैसे हो गए? और ये लवकुश वहां क्या कर रहे हैं? भैया लक्ष्मण बंधे हुए हैं और वो भी मूर्छित हैं। ये कैसा अनर्थ है? अवश्य ये कार्य लवकुश का ही है, इसलिए इन्होंने अष्ट सिद्धियों का आवाहन किया था। लव, हम ये अश्व माता को भेंट देंगे। वो हमारे पराक्रम से अवश्य प्रसन्न होंगी। नहीं, वो कदापि प्रसन्न नहीं होंगी। प्रणाम कपिश्रेष्ठ। बहुत अच्छा है कि आप स्वयं आकर हमारे पराक्रम और आपके द्वारा दी गई अष्ट सिद्धियों के प्रयोग का परिणाम देख रहे हैं। आपकी शक्तियों से हमने इन्हें परास्त किया है और माता के लिए ये अश्व और इन्हें ले जा रहे हैं। आप भी चलिए ना, माता आपको देखकर अत्यंत प्रसन्न होंगी। ये तुम दोनों क्या कर बैठे? तुम्हें ज्ञात भी है जिन्हें बंदी बनाया है तुमने, जिन्हें तुमने मूर्छित किया है, वो कौन है? ये प्रभु श्री राम की सेना है और ये उनके भ्राता हैं। प्रभु? क्या आप भी श्री राम को प्रभु मानते हैं? प्रभु को प्रभु न मानूं तो फिर मैं क्या मानूं? मैं तो क्या, ये समस्त संसार उन्हें प्रभु मानता है। समस्त देवता, यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव के भी वो आराध्य हैं। प्रभु के तो अनेक सेवक हैं, उनमें से एक मैं भी हूं। और प्रभु का सेवक होने के नाते मैं उनकी सेना और उनके भ्राताओं को इस अवस्था में नहीं देख सकता। इन्हें और अन्य सेवकों को मुक्त करने दो मुझे। ये बाण आपको सजित करने के लिए ही था। हम समझ गए हैं आप भी श्री राम के पक्ष में हैं, किंतु हम उनके पक्ष में नहीं। यदि आप भी इन रघुकुल के योद्धा की ओर तनिक भी आगे बढ़े तो आपको भी हमसे युद्ध करना होगा। ये कैसे हो सकता है? मैं प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्रों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? कपिश्रेष्ठ, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए उचित यही होगा कि आप हमारे ओर श्री राम की सेना के मध्य ना ही आए, अन्यथा हमें विवश होकर आपसे युद्ध करना पड़ेगा। प्रभु के पुत्र प्रभु के ही विरुद्ध कैसे रोकूं? कैसे समझाऊं इन्हें कि तुम जिन प्रभु श्री राम के विरुद्ध युद्ध कर रहे हो वो तुम्हारे पिता हैं और मैं उनका सेवक हनुमान हूँ। क्या सोच रहे हैं कपिश्रेष्ठ? युद्ध करना है तो युद्ध कीजिए।
अन्यथा हमें अश्व लेकर जाने दीजिए। बालकों, जिन श्री राम के विरुद्ध तुम युद्ध कर रहे हो वो भगवान विष्णु देव जी के अवतार हैं। उनकी रामायण को तुमने कंठस्थ किया है, यत्र तत्र उनका गुणगान किया है, और अब उन्हीं के विरुद्ध ये कदापि उचित नहीं है। आपके मत से हम सहमत नहीं हैं। आपकी अपने प्रभु के प्रति अंध भक्ति है ये, जो आप उनका पक्ष ले रहे हैं, और इसलिए माता सीता के प्रति किए गए श्री राम के अन्याय को नहीं देख पा रहे हैं आप। तुम दोनों अबोध हो लवकुश, उस राजधर्म को नहीं समझ पाओगे जिसके कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा। उनके प्रति वैर भाव का त्याग करके अश्व को सम्मान सहित लौटा दो। सलाह देने के लिए धन्यवाद कपिश्रेष्ठ, किंतु इससे आप हमारे विचार परिवर्तित नहीं कर सकते। और कोई कार्य आरंभ किया जाए तो उसे पूर्ण करना आवश्यक है। अतः अश्व को पकड़ा है तो उसे हम आश्रम लेकर ही जाएंगे। पग पीछे खींचने वाले भीरू होते हैं और हम भीरू कदापि नहीं हैं। पग पीछे नहीं खींचेंगे, युद्ध करेंगे। सूर्यवंशी योद्धाओं के भांति आचरण है इन बालकों का। जिन्हें अश्व लेना है वो हमसे युद्ध करें, हमें परास्त करें और ले जाए अश्व को। कपिश्रेष्ठ, जिन श्री राम की शक्ति पर आपको अपार विश्वास है, उसी शक्ति और विश्वास से हमारा सामना कीजिए। बालक हैं आप दोनों, आप दोनों को हानि नहीं पहुंचाना चाहता मैं। बालक मत समझिए हमें, अपनी माता के आशीर्वाद से वीर है हम, पूर्ण योद्धा है हम, जिनका प्रमाण है इन सब की ये दशा। इसलिए आगे बढ़िए और अश्व पर जो संदेश लिखा है वो कीजिए। ये संदेश पढ़कर ही हमने इस अश्व को बांधा है। शपथ है हमें हमारी पुण्यवती माता की, युद्ध में परास्त हुए बिना हम अश्व नहीं छोड़ेंगे। योद्धा है हम, योद्धा की भांति सम्मान एवं व्यवहार की अपेक्षा है हमें। युद्ध कीजिए हमसे। युद्ध किए बिना ये नहीं मानेंगे। वेदों में कहा गया है कि समय बड़ा बलवान है, कुछ भी करने को बाध्य कर सकता है। वास्तव में समय ने ही ये परिस्थितियां उत्पन्न की हैं, और अब यदि युद्ध अनिवार्य है तो युद्ध होगा। असमय ये विद्युत क्यों कड़क रही है? कहीं कोई अनिष्ट का संकेत तो नहीं है? आशा है लवकुश कुशल होंगे, उनके साथ कोई अनिष्ट न घटित हो। पुत्र हनुमान ने मेरे पुत्र को सुरक्षित का वचन दिया। हनुमान, पुत्र मेरे लवकुश की रक्षा कर। मैंने माता को इनकी सुरक्षा का वचन दिया है, अतः इन पर वार नहीं करूंगा, मात्र बचाव करूंगा। जब ये वार करते करते क्लांत होकर अचेता अवस्था में पहुंच जाएंगे, तब मैं अश्व को मुक्त करा लूंगा। युद्ध चाहते हो तुम दोनों, तो फिर उचित है दिखाओ अपना पराक्रम। अवश्य कपिश्रेष्ठ, आप भी देख लीजिए हमारा पराक्रम।
अच्छा, मुझे भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। लव, तुमने देखा? ये कपिश्रेष्ठ हमसे युद्ध नहीं, क्रीड़ा कर रहे हैं। किंतु इन पर चलाए हुए हमारे अस्त्र विफल कैसे हो रहे हैं कुश? और तीव्र प्रहार करो। लव, आग्नेयास्त्र का प्रयोग करो। ये अग्नि कहीं अन्य सैनिकों को आहत न कर दे। सखा, तुम सत्य कह रहे थे कुश। ये कपिश्रेष्ठ मात्र रक्षात्मक युद्ध कर रहे हैं, आक्रामक नहीं। कुश, प्रतीत होता है कपिश्रेष्ठ ना तो युद्ध करना चाहते हैं, ना ही अश्व की मुक्ति। हाँ, इस प्रकार समय व्यर्थ करने से कोई लाभ नहीं। एक कार्य करो, तुम अश्व को लेकर जाओ। कपिश्रेष्ठ के साथ ये युद्ध की क्रीड़ा मैं कर लूंगा। तुम लौट कर आओ, फिर हम इस अश्व के साथ क्रीड़ा करेंगे। ये सुंदर अवश्य है, किंतु कोई विशेष अश्व नहीं है, इसलिए कपिश्रेष्ठ इसे मुक्त कराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हाँ लव, ले जाओ अपने साथ इस साधारण अश्व को। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जब आप युद्ध का दिखावा करके हमारे शौर्य का उपहास कर सकते हैं, तो हम भी जो चाहे वो कर सकते हैं इस अश्व के साथ। हाँ, इस अश्व पर हम आरूढ़ हो जाएंगे। चाहे तो इसे गदर्भ की भांति छकड़े में जोतकर इससे भार ढोने का कार्य ले सकते हैं। बस, तुम भूल रहे हो कि ये प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का अश्व है। तुम इसका अपमान नहीं कर सकते। अपमान तो आप कर रहे हैं हमारे युद्ध कौशल का। प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं हमारी कौशलता पर, अपनी निष्ठा पर, अपने प्रभु की उस भक्ति पर जिसका आप बार बार बखान करते हैं। अपमान कर रहे हैं आप अपने प्रभु का, जिनके सौंपे हुए कार्य को आप गंभीरता से नहीं निभा रहे हैं। जय श्री राम। लव कुश आक्षेपा कपिराई, रौद्र रूप पवन सुत आई। दो किशोर अवाक अचंभित, किस विध क्रोध टरे सब चिंतित। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। क्रुद्ध हो उठे हैं हनुमान, रुद्र रूप धारण कर रहे हैं ये। हनुमान ने यदि रुद्र रूप धारण कर लिया तो कहीं लव कुश को ही आहत न कर दे। आशा है हनुमान की इस चेतावनी से बालक हनुमान की शक्ति को जान गए होंगे और युद्ध से पीछे हट जाएंगे। हे महान योद्धा, अब हमें भी युद्ध का आनंद आएगा।
जैसे योद्धा से युद्ध करने का सौभाग्य मिलेगा अब हमें। अब होगा एक अविस्मरणीय युद्ध। आपको परास्त करके हम ये सिद्ध कर देंगे कि सत्य में ही श्री राम अपनी विजय श्री खो चुके हैं। ये क्या हो रहा है? हे माता ललिता देवी, यदि मैं अपने तन मन एवं आत्मा से पतिव्रत रही तो मेरे पुत्र पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए माँ। आपको आज नारी के पतिव्रत धर्म की शक्ति को प्रमाणित करना होगा माँ। आपकी गर्जना से भयभीत नहीं होने वाले हम। अब देखिए हमारा शर संचालन। अब समकक्ष है हम। संभालिए मेरा वार। लव, धूम्रास्त्र का वार करो, जैसे लक्ष्मण जी ने तुम पर किया था। इन धूम्रास्त्र को विफल नहीं करने दूंगा मैं आपको कपिश्रेष्ठ। हम ये सिद्ध कर देंगे कि सत्य में ही श्री राम अपनी विजय श्री खो चुके हैं। हनुमान का ये रौद्र रूप बालकों के लिए अनिष्टकारी न बन जाए। लवकुश हनुमान के रौद्र रूप को नहीं सह पाएंगे। अंततः हनुमान भी तो रुद्र अवतार ही है। यदि हनुमान से कोई अनिष्ट हो गया तो वे स्वयं को भी क्षमा नहीं कर पाएंगे। प्रभु, माता सीता ने अपने पुत्रों के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। अब इस माता को भी अपना कर्तव्य निभाना होगा एवं हनुमान को अनिष्ट का भागी बनने से रोकना होगा। बालकों, उद्दंडता की सभी सीमाएं लांघ दी है तुम दोनों ने। अब तुम्हें सीख देनी ही होगी। नहीं हनुमान, ये तो माता पार्वती का स्वर है। प्रणाम माता। पुत्र हनुमान, आवेश में आकर ये मत विस्मरण करना कि लव को श्री राम और देवी सीता की संतान है। देवी सीता के साथ जो हुआ उस कारण वो श्री राम से रुष्ट, किंतु शीघ्र ही उन्हें श्री राम की मर्यादा, प्रभुता एवं महानता का बोध हो जाएगा। जब श्री राम स्वयं यहाँ आएंगे तब तुम्हें देवी सीता को यहाँ लाकर सबका मिलन कराना होगा। ये सब उसी मिलन के लिए हो रहा है हनुमान। माता, मैं स्मरण रखूंगा। ये कपिश्रेष्ठ किन्हें प्रणाम कर रहे हैं? अंततः प्रभु श्री राम के परिवार के पुनर्मिलन की वो घड़ी आने वाली है जिसकी मैं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। इस मिलन के लिए तो मुझे प्रभु श्री राम के पुत्रों से पराजय भी स्वीकार है।
अब देखना लव, शीघ्र ही धूम्रास्त्र की चेतना शून्य करने वाले धूम्र के प्रभाव से कपिश्रेष्ठ अचेत हो जाएंगे। किंतु कुश, ये कपिश्रेष्ठ तो स्वयं ही उस धूम्र का पान कर रहे हैं। अद्भुत शक्ति है इनके पास। किंतु कोई बात नहीं लव, पुनः लक्ष्य साधो। कुश, इन शिलाओं को कपिश्रेष्ठ हमारे विरुद्ध प्रयोग करें, उसके पूर्व भी हम क्यों ना इन शिलाओं को उनके विरुद्ध प्रयोग करें? हाँ लव। और बाण चलाओ लव। लव, तुम कपिश्रेष्ठ को शिलाओं के प्रहार में उलझाए रखो। इसी मध्य में दिव्य फांस चला दूंगा। हाँ कुश, ये अच्छी युक्ति है। प्रतीत होता है मेरी युक्ति काम कर जाएगी। जब तक कपिश्रेष्ठ का ध्यान फांस अस्त्र की ओर जाएगा, तब तक वो दिव्य फांस में बन चुके होंगे। अश्वमेध यज्ञ के अश्व की यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए अब मुझे ही उन बालकों का सामना करना पड़ेगा। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण। ये तो अनर्थ हो गया। अब अश्वमेध यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? कुश, तुम्हारी युक्ति सफल हो गई। देखा हमारा शौर्य। अश्व को मुक्त कराने के स्थान पर आप स्वयं ही बंधन में बंध गए। अब तो आप भी ये समझ गए होंगे कि माता सीता के त्याग के पश्चात श्री राम एवं उनके सभी योद्धा विजय श्री खो चुके हैं। अब कपिश्रेष्ठ हमें अश्व ले जाने से नहीं रोक पाएंगे। चलो लव। प्रतीत हो रहा है जैसे प्रभु श्री राम के परिवार के मिलन की घड़ी अब निकट ही है, क्योंकि मुझे प्रभु के यहाँ आने का आभास हो रहा है। प्रभु के रथ की ध्वनि सुनाई दे रही है। प्रभु, अब शीघ्र आ जाइए। अब आपके परिवार के विछोह का एक एक क्षण कठिन लग रहा है। प्रतीत हो रहा है लव, अयोध्या का अब कोई ऐसा योद्धा शेष नहीं है जो हमसे अश्व को वापस ले जाने का दुस्साहस कर सके। हाँ कुश, अब तो स्वयं श्री राम भी आ जाएं। उन्हें भी हम अश्व नहीं लेने देंगे। परास्त करेंगे हम उन्हें भी, क्योंकि माता सीता के त्याग के पश्चात श्री राम ने भी विजय श्री खो दी है। बस कुछ क्षण और। प्रभु से मिलन होते ही लव कुश को भी सत्य का बोध हो जाएगा। आश्चर्य है, परास्त होने के पश्चात भी कपिश्रेष्ठ के मुखड़े पर प्रसन्नता लक्षित हो रही है। माता पार्वती ने जो कहा था वो सत्य होने वाला है। कैसा होगा वो मिलन का क्षण। प्रभु अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर कितने प्रसन्न होंगे। उनके समस्त दुख क्षण भर में दूर हो जाएंगे। प्रतीत हो रहा है पराजय के दुख ने विक्षिप्त कर दिया है कपिश्रेष्ठ को।
इसीलिए दुखी होने के स्थान पर प्रसन्न हो रहे हैं। माता सीता की पूजा फलित होने ही वाली है। रघुनंदन के रथ की ध्वनि क्या वो निकट ही कहीं है? माता ललिता देवी, क्यों मुझे प्रतीत हो रहा है कि मेरे स्वामी निकट ही कहीं है। एक और तो मेरे पुत्रों के लिए विचित्र सभा है और दूसरी मेरे स्वामी की निकटता का आभास। क्या वो सत्य में ही आ रहे हैं? स्वामी, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्रभु श्री राम आ गए। श्री राम? अच्छा हुआ, पिता को देखते ही पुत्रों का आवेश शांत हो गया। ये सब आपकी ही महिमा है प्रभु। राजसभा में तो प्रभु नहीं पहचान पाए थे अपने पुत्रों को, किंतु अब अवश्य पहचान लेंगे। लव कुश सामने है रघुराई, मन अनुरागी क्रोध भुलाई। देखी देखी हर्षित श्री कपीशा, पल्लवित उर आस कलिका। सिया राम जय हनुमान। लव, श्री राम स्वयं आए हैं अश्व को लेने। इन्हें भी हमारा सामना करना होगा। हे प्रभु, ये क्या होने जा रहा है? मुझे शीघ्र ही ये प्रणाम है हमारा उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में, जिन्होंने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की। और ये हमारा विरोध है राजा श्री राम से, जिन्होंने अपनी अर्धांगिनी माता सीता का त्याग किया। अबोधतावश लगाए हुए आक्षेपों से मैं आपके प्रति रुष्ट नहीं हूं पुत्रों। आप दोनों की वीरता, साहस, आपका ज्ञान प्रशंसनीय है। अयोध्या में आपके सुमधुर रामायण गान ने मेरे मन को मोह लिया था। हृदय में एक अपनत्व सा उत्पन्न होने लगा था जब मैंने आप दोनों को प्रथम बार देखा पुत्रों। क्षमा करें, हमें आपके अपनत्व की आवश्यकता नहीं है। आपके अपनत्व का अर्थ है अग्नि परीक्षा। आपके प्रति समर्पण का अर्थ है सर्वस्व त्याग। हमें ऐसा अपनत्व, ऐसा समर्पण नहीं चाहिए अयोध्या नरेश। ऐसा मत कहो पुत्र। हमें बार बार पुत्र कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं? क्या आप हमारे पिता हैं?
इन बालकों के स्वाभिमान, इनकी वीरता, इनकी बातों से ही पहचान लीजिए प्रभु, सूर्यवंशियों की भांति आचरण करने वाले ये आपके ही पुत्र हैं। इन बालकों का ऐसा स्वाभिमान, सीते, यदि इतने वर्ष हम साथ होते तो कदाचित इनके जैसे ही होते हमारे पुत्र, इतने ही बड़े, ऐसे ही स्वाभिमानी और साहसी। जब आप हमारे पिता नहीं हैं, तो पुत्र बोलकर हमें संबंध के बंधन में बांधने का प्रयास मत कीजिए राजन। हैं, पिता हैं हम आपके। सारी प्रजा राजा की संतान होती है, अतः आप ही हमारे ही पुत्र हैं। अयोध्या नहीं, वन है ये, प्रकृति का एक भाग। प्रकृति पर किसी राजा का स्वामित्व, किसी का आधिपत्य नहीं होता। अतः ना तो आप हमारे राजा हैं और ना ही पिता। ये मतभेद और बढ़ जाए उसके पूर्व ही मुझे कुछ करना होगा। आप दोनों साधारण बालक नहीं हैं। कदाचित आपको मेरे पूर्वजों ने या त्रिदेवों ने मेरे धैर्य की परीक्षा लेने के लिए भेजा है। हम आश्रमवासी साधारण बालक ही हैं, और अब हम जैसे साधारण बालक भी पर्याप्त हैं आपके दिग्विजय यात्रा के अश्व को विजित करने के लिए। अतः ये रघुवंशी योद्धा जो यहाँ अचेत पड़े हुए हैं, इनकी भांति आप भी अश्व को मुक्त कराने का प्रयास आप भी कर लीजिए, यदि चाहे तो। सैनिकों, कह दो अपने अयोध्या राजा से, माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम की जय श्री उनसे दूर चली गई है। अब आपके प्रभु की सेना हम दोनों जैसे बालकों से युद्ध करने में असमर्थ है। नहीं प्रभु, ये बालक आपके क्रोध के पात्र नहीं हैं। बालकों, शूरवीर होना अच्छा है, किंतु वीरता के अभिमान को अपने मस्तक पर मत चढ़ने दो, अन्यथा ये शौर्य अहंकार में परिवर्तित होकर आपके मस्तिष्क को नियंत्रित करने लगेगा और आपका नियंत्रण इस पर से छूट जाएगा। अतः अहंकार को स्वयं पर नियंत्रण मत करने दो। आपकी रघुकुल से कोई शत्रुता नहीं है, इसलिए इसे मेरी अंतिम चेतावनी मानकर अश्व को मुक्त कर दीजिए। यदि आपको अश्व चाहिए तो विनती मत कीजिए, युद्ध कीजिए और मुक्त करा लीजिए अश्व को। जब श्री राम स्वयं यहाँ आएंगे, तब तुम्हें देवी सीता को यहाँ लाकर सबका मिलन कराना होगा। ये सब उसी मिलन के लिए हो रहा है हनुमान। हाँ, अब मुझे ही मिलन कराना होगा प्रभु के परिवार का। जय श्री राम। आप दोनों अबोध हैं, इसलिए धनुष उठाने से पूर्व मैं आप दोनों को पुनः स्मरण करा देना चाहता हूं कि मेरे बाण की कोई काट नहीं। मेरे बाणों से ताड़का, कुंभकर्ण और रावण जैसे महाबली राक्षस भी संहार से नहीं बच सके। इसलिए राम बाण की भीषणता को पहचानिए और युद्ध से पीछे हट जाइए। हमें सब ज्ञात है राम बाण के बारे में, और हम ये भी जानते हैं कि जय पराजय मनुष्य के वश में नहीं है। हम योद्धा हैं और योद्धा जो कार्य आरंभ करते हैं उसे अपूर्ण नहीं छोड़ते। अब चाहे स्वयं भगवान विष्णु भी सम्मुख आ जाए हमारे, हम अपने पग पीछे नहीं हटाएंगे।
लवकुश तो अपने बालपन में अनर्थ को आमंत्रण दे रहे हैं। यदि इनमें संग्राम हुआ तो न जाने क्या परिणाम होगा। न जाने क्या हो रहा है आज। ऐसी व्याकुलता तो जीवन में पहले कभी नहीं हुई। माता, माता, हनुमान शीघ्र बताओ, सब सकुशल तो है ना? माता, कुछ भी कुशल नहीं है, कुछ नहीं बचेगा। तीनों लोक और 14वां भुवन अपना अस्तित्व खो बैठेंगे माता, यदि शीघ्र ही उन्हें नहीं रोका गया तो। ये क्या कह रहे हो तुम पुत्र? किसे नहीं रोका गया? माता, उस युद्ध को जो शीघ्र ही आरंभ होने वाला है, प्रभु श्री राम एवं लवकुश के मध्य। मेरे स्वामी और मेरे पुत्रों के मध्य युद्ध? हाँ माता, वे तो पहचान ही नहीं रहे हैं एक दूसरे को। प्रभु सूर्य हैं तो लवकुश उनका ताप, यदि प्रभु सागर है तो लवकुश उसका जल। माता, सूर्य अपने ही ताप को नहीं निकल सकता, सागर अपने ही जल को भला कैसे पी सकता है? माता, अब इस महासंग्राम को केवल आप ही रोक सकती हैं। माता, प्रभु किसी भी क्षण अपने रामबाण का संधान करके लवकुश पर चला सकते हैं। माता, आपको तो ज्ञात है, यदि एक बार रामबाण प्रभु के धनुष से छूट गया तो फिर उसे रोकना किसी के वश में नहीं है। माता, माता आप शीघ्र चलिए, चलिए माता। श्री राम से संबंधित कोई भी वस्तु हमें नहीं चाहिए। हाँ, हमें नहीं चाहिए। रामबाण को रामबाण ही रोकी। मैं समझ गया माते। माता, अब आप शीघ्र चलिए। माता, माता, प्रतीत हो रहा है प्रभु अपने बाण का संधान कर रहे हैं। ये देखिए माता। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मेरे स्वामी अपने ही पुत्र अपने बाण का लक्ष्य नहीं बना सकते। मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, संसार को अधर्म से मुक्ति दिलाने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले मेरे श्री राम, मेरे पुत्रों की रक्षा कीजिए। संसार के उस प्रलय से रक्षा कीजिए जो मेरे पुत्रों को होने वाले अनिष्ट से उत्पन्न हो सकता है। हे रघुनंदन, दया कीजिए, रोक लीजिए इस अनर्थ को।
क्या हो रहा है? ये बाण, ये यहाँ कैसे? कहाँ से आया ये बाण? किसका बाण है ये? रामबाण? ये तो मेरा ही बाण है जो मैंने इन बालकों को दिया था। ये तो आश्रम में था, यहाँ पर कैसे आ गया? किंतु मेरे अतिरिक्त और कौन कर सकता है इस रामबाण का संधान? सीते? हाँ? माता सीता को पुकार रहे हैं ये? हाँ, किंतु क्यों? ये कपिश्रेष्ठ वहां कैसे आए? इन्हें तो हमने तो कपिश्रेष्ठ मुक्त हो गए दिव्याभास से। सीते, प्रिय सीते, प्रिय सीते। श्री राम कपिश्रेष्ठ की ओर देखकर बार बार माता सीता का नाम क्यों ले रहे हैं? माता? मेरी सीते। ये श्री राम हमारी माता को ये मेरी सीता कहकर क्यों बुला रहे हैं? अंततः वो शुभ क्षण आ ही गया जब प्रभु श्री राम, माता सीता एवं उनके दोनों पुत्रों का एक सुखद मिलन होने वाला है। दोनों एक दूसरे को इस प्रकार क्यों देखे जा रहे हैं? हमारी माता का श्री राम से क्या संबंध हो सकता है? ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।